हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक में हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4। इसकी एक्सरसाइज 4 चल रही है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए अपन करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में ए और बी ये जो दो हैं वो सेम टाइप के हैं और सी और डी दोनों सेम टाइप के हैं। क्यों सेम टाइप के हैं देखो जरा। बोला गया है पहले वाले में कि साइन इनवर्स एक्स का पावर कॉस इनवर्स एक्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का पावर साइन इनवर्स एक्स। ये चीज एक्स की वैल्यू कॉस 1 से साइन 1 के बीच में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। दूसरे में बोला गया है कॉस का पावर साइन माइनस ऑफ साइन का पावर कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो जब ये जीरो होगा ना तो कॉस का पावर साइन इक्वल टू साइन का पावर कॉस होगा, तो कॉस का पावर 1 अपॉन कॉस, साइन का पावर 1 अपॉन साइन होगा। तो ये बेसिकली सिमिलरली यहाँ भी साइन इनवर्स का पावर 1 अपॉन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का पावर 1 अपॉन कॉस इनवर्स होगा। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन मैं ले लूँ x का पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये कब आएगा जब मैं x की वैल्यू cos x रखूंगा। ये कब आएगा जब मैं x की वैल्यू sin x रखूंगा। ये कब आएगा जब मैं x की वैल्यू sin इनवर्स x रखूंगा। और ये कब आएगा जब मैं x की वैल्यू cos इनवर्स x रखूंगा। तो इस फंक्शन से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अपन यहाँ से ही कहानी शुरू करते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स। तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन 0। हम इसकी मोनोटोनोसिटी चेक करते हैं। अगर हम इसकी मोनोटोनोसिटी चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या कहानी हो जाएगी भाई। अगर हम इसकी मोनोटोनोसिटी चेक करते हैं तो इसे मैं y ले लेता हूँ। तो y इक्वल टू एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स हो गया। ln y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू ln x हो गया। मतलब ln y की जो वैल्यू है वो ln x अपॉन एक्स हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ ln x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ln x। अब देखो x पॉजिटिव है तो x का पावर 1 अपॉन एक्स भी पॉजिटिव होगा, मतलब y भी पॉजिटिव होगा। तो y भी पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो y डैश का साइन डिसाइड कौन करेगा, 1 माइनस ln x। तो 1 माइनस ln x 0 कब होगा, e पर। तो जब हम e रखेंगे तब तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी में। e से बड़ा कोई नंबर रख दो, e स्क्वायर रख दो, तो ln e स्क्वायर टू 1 माइनस 2 इज नेगेटिव। मतलब e से बड़ा नंबर रखने पे ये नेगेटिव और e से छोटा नंबर रखने पे पॉजिटिव हो रहा है। मतलब अगर हम fx के बारे में बात करें तो यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग है। ये हमने fx की मोनोटोनोसिटी चेक कर ली। पहले नंबर तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अपन इसका ए पार्ट करते हैं। अगर ए पार्ट देखें तो लिखा है साइन इनवर्स का पावर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स का पावर साइन इनवर्स एक्स। मतलब हमें एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये चेक करना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि दोनों होगा, जो भी होगा ये अपन को चेक करना है। ओके, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है। एक्स की वैल्यू दी है cos 1 से लेकर sin 1। अच्छा देखो, cos इनवर्स एक्स और sin इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन को पता है। एक बार अपन ग्राफ बना लेते हैं। 0 से लेके 1 तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये π/2, ये पाई, ये -π/2, ये -π/2, 0, π/2, पाई। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये वाला साइन इनवर्स एक्स होगा। और कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ये वाला कॉस इनवर्स एक्स होगा। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/√2 जाएगा। अच्छा 1/√2 जो होता है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 0.7 के लगभग। और cos 1 की कितनी होती है वैल्यू, 0.5 के लगभग। और sin 1 की 0.8 के लगभग। तो ये होगा। तो देखो जरा, जब cos 1 से लेके 1/√2 की तरफ अपन जाएंगे तो ये ऊपर है, ये ऊपर है, मतलब cos इनवर्स इज ग्रेटर देन sin इनवर्स होगा। और जब अपन 1/√2 से लेके sin 1 जाएंगे तो ये ऊपर है, मतलब sin इनवर्स इज ग्रेटर देन cos इनवर्स होगा। ठीक। अच्छा दूसरी चीज, अब फंक्शन तो हमारे पास पहला जैसे हमने केस बनाया, जब x की वैल्यू हमारे पास cos 1 से लेकर 1/√2 तक है तो उस कंडीशन में cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। अच्छा मोनोटोनोसिटी देखो फंक्शन की, cos 1 से 1/√2, तो cos 1 क्या है भाई, cos 1 है 0.5, sin 1 0.8 और e 2.7। मतलब ये cos 1 से लेके sin 1 पूरे के पूरे बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा।
तो अगर मैं इस वाले केस में फंक्शन लगाता हूँ तो एफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा। तो एफ ऑफ साइन इनवर्स माइनस एफ ऑफ कॉस इनवर्स कैसा होगा, नेगेटिव। और जब हम ये वाला केस देखेंगे 1/√2 से साइन 1 तो उल्टा होगा, तो उसमें पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ हमें निकालनी है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो रही है और पॉजिटिव भी हो रही है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, आर। तो ए का जो आंसर है वो क्या हो गया हमारे पास, आर। नोट कर लीजिए भाई। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में बोला है cos x का पावर sin x माइनस sin x का पावर cos x में क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हमसे बोला है f ऑफ cos x माइनस ऑफ f ऑफ sin x, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। अच्छा x की वैल्यू गिवन है क्या, π/4 से लेके π/2। तो π/4 से लेके π/2 में साइन बड़ा होता है कि cos, भाई π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, cos की वैल्यू 0 होती है। तो ऑब्वियसली जो साइन है वो बड़ा होता है तो cos छोटा होता है। तो cos इज लेस देन साइन, cos x इज लेस देन sin x। अब हमें दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई करना है π/4 से π/2 में। तो π/2 अगेन 1.57, तो e से छोटा है। तो π/4 से π/2 में यहाँ होगा फंक्शन इंक्रीजिंग। तो अगर मैं ये अप्लाई कर दूंगा तो एफ ऑफ कॉस इज लेस देन एफ ऑफ साइन होगा। तो एफ ऑफ कॉस माइनस एफ ऑफ साइन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू हमें निकालनी थी ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऑप्शन नंबर क्यू। तो ये भाई सेकंड का जो बी का है वो क्यू आ गया। नोट कर लीजिए भाई, आगे बढ़ो भाई। सी और डी दोनों एक तरीके के हैं। बोला है साइन का पावर साइन माइनस कॉस का पावर कॉस, ln x का पावर ln x माइनस ln x का पावर ln x। मतलब क्लियरली है कि हमारे पास इस केस में फंक्शन x का पावर x है, x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं y इक्वल टू लेता हूँ x का पावर x, तो ln y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इंटू ln x। तो 1/y इंटू वाई डैश डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो x इंटू 1/x प्लस ln x। तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इंटू 1 प्लस ln x। अब जब x पॉजिटिव है तो x का पावर x भी पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा। तो y डैश का जो साइन है वो डिसाइड कौन करेगा, 1 प्लस ln x। 1 प्लस ln x की वैल्यू 0 कब होगी, 1/e पे। तो ये 0 है, ये इन्फिनिटी 1/e। 1/e से बड़ा नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर रखोगे तो नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। यहाँ तक का केस अपना हो गया, यहाँ तक नोट कीजिए भाई। चलिए अपन इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में बोला गया है साइन एक्स का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स। मतलब एफ ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ कॉस एक्स का साइन जो है वो आपको डिसाइड करना है। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से π/2। तो भाई 0 से π/2 में तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, जब आप 0 से π/2 के बीच में आते हैं तो एक पॉइंट मिलता है π/4। 0 से π/4 के बीच में कॉस एक्स बड़ा होता है, साइन एक्स छोटा होता है। मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन इज लेस देन कॉस होता है, और π/4 से π/2 में साइन इज ग्रेटर देन कॉस होता है। अच्छा 0 से π/2 में साइन इज लेस देन कॉस और साइन इज ग्रेटर देन कॉस। अब हम पहला केस बना लेते हैं। पहला केस हमने बनाया जब x की वैल्यू है 0 से लेके π/4। अब 0 से लेके π/4 में जो साइन x है वो लेस देन कॉस x है। अब फंक्शन अप्लाई करना दोनों तरफ, तो मोनोटोनिसिटी चेक करें 0 से π/4 में। अच्छा π/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 के लगभग। तो यार यही खेल खत्म हो गया। ये 0 है, ये 1/e लगभग 0.37, और ये हमारे पास हो जाएगा π/4। तो 0 यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब एक केस में डिक्रीजिंग होगा तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी, तो दूसरे केस में इंक्रीजिंग होगा तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। मतलब पहले केस में इस वाली चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है। जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, आर। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आर हो गया। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं सेकंड का डी पार्ट। सेकंड के डी पार्ट में बोला है ln ऑफ ln x का पावर ln x माइनस ऑफ ln x का पावर ln x। मतलब हमें f ऑफ ln x माइनस ऑफ f ऑफ ln x का साइन निकालना है। क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा ये पता करना है। अच्छा x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू दी है e का पावर e से लेके इन्फिनिटी। ओके, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ln x और ln x में जब x की वैल्यू e का पावर e से लेके इन्फिनिटी है तो कौन बड़ा होगा, कब बड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको माइनस ले लिया और ये एक फंक्शन ले लिया gx। अगर मैं g डैश x के बारे में बात करूंगा तो ये जाएगा 1/ln x इंटू 1/x माइनस ऑफ 1/x। 1/x इंटू ln x अगर कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस ln x।
अब x की वैल्यू जब e का पावर e से इन्फिनिटी है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके बारे में हम बात करें तो भाई 1 माइनस एल एन एक्स, ई पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव होगी। e का पावर e यहाँ है तो e का पावर e से इन्फिनिटी में ये डिक्रीजिंग होगा, तो gx जो है वो e का पावर e से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि gx जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। gx अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो gx की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू g, इसकी मैक्सिमम वैल्यू g ऑफ e का पावर e से लेस देन होगी। और g ऑफ e का पावर e जो है ये क्या जाएगा हमारे पास 1 माइनस ई, और 1 माइनस ई नेगेटिव है तो gx की वैल्यू हमेशा नेगेटिव से छोटी है। नेगेटिव से छोटी है मतलब gx हमेशा नेगेटिव है, और gx अगर हमेशा नेगेटिव है मतलब ln ऑफ ln x माइनस ऑफ ln x हमेशा नेगेटिव है, मतलब ln ऑफ ln x इज लेस देन ln x है हमेशा। अच्छा, अब x की वैल्यू e का पावर e कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो e का पावर e से इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं यहाँ फंक्शन लगाता हूँ तो ln ऑफ ln x इज लेस देन f ऑफ ln x, तो ये वाली चीज़ हमारे पास कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ अगर नेगेटिव आ जाएगी तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, Q। तो सेकंड का जो आंसर है, जो डी का आंसर है वो भी हमारे पास Q हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड वाला भी कॉलम मैच हो जाएगा, नोट कीजिए भाई।